नमस्कार, स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण ग्रंथ पर नजर डाल रहे हैं, भगवद गीता। जी बिल्कुल, एक कालजयी ग्रंथ। हाँ, हमारे पास भगवद गीता जीवन का सार से कुछ खास अंश है और हमारा इरादा है कि इनमें जो गहरी बातें हैं, जो शिक्षाएं हैं, उनको समझें, उनको निचोड़ें। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, सेनाएं बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं और जो मुख्य योद्धा है अर्जुन, वो एक अजीब सी नैतिक उलझन में फंस गए हैं। हाँ, और ये ग्रंथ असल में वही संवाद है जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच ठीक उसी युद्ध भूमि पर हुआ। एक अनोखी बातचीत। बिल्कुल, कहानी यहीं से तेज होती है। अर्जुन अपने ही लोगों, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने के ख्याल से ही परेशान हो जाते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। वो अपने हथियार रख देते हैं और फिर कृष्ण की ओर देखते हैं कि भाई कोई रास्ता दिखाओ। तो चलिए इसी बातचीत को थोड़ा खोलते हैं, परत दर परत। जरूर। और देखिए, अर्जुन की यही जो उलझन है, ये जो नैतिक संकट है, यही गीता का केंद्र है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्या सही है, क्या गलत। और यहीं पर कृष्ण जो हैं, वो धर्म की बात सामने लाते हैं। और ये धर्म सिर्फ ड्यूटी, मतलब कर्तव्य, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा, तो ये धर्म, ये असल में है क्या? इस कॉन्टेक्स्ट में स्रोत कैसे समझाता है इसे? देखिए, स्रोत बताता है कि धर्म का मतलब सिर्फ वो कहते हैं ना, अपना काम करना, वो नहीं है, बल्कि अपनी प्रकृति, अपना जो स्वभाव है और समाज में जो आपकी भूमिका है, उसके अनुसार सही कर्म करना है। ओके। और वो भी बिना नतीजों से बंधे हुए। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि भाई, तुम एक योद्धा हो, क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है न्याय के लिए लड़ना, चाहे सामने कोई भी हो। हाँ, चाहे सामने अपने ही क्यों ना हो। ये उनके क्षत्रिय धर्म का हिस्सा है और ये आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये उनके जो व्यक्तिगत रिश्ते थे उनसे सीधा टकरा रहा था। समझ रही हूँ। एक तरह से अपने अंदर का जो स्वभाव है और जो बाहरी जिम्मेदारी है, उसमें एक संतुलन बनाना। बिल्कुल। और शायद यहीं पर वो कर्म योग वाला सिद्धांत आता है ना, कि फल की चिंता मत करो, बस काम करो। हाँ हाँ, कर्म योग यानी कर्म का मार्ग, वो यहीं से जुड़ता है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये सिर्फ फल की इच्छा छोड़ना भर नहीं है। अच्छा। बल्कि अपने धर्म के अनुसार जो कर्म है, उसे पूरी कुशलता से करना है और बिना किसी स्वार्थ के, बिना ये सोचे कि मुझे क्या मिलेगा। ओके। कर्म इसलिए करना है क्योंकि वो सही है, वो आपका धर्म है, किसी इनाम या नतीजे के लिए नहीं। ये एक तरह से कर्म के जरिए ही खुद को शुद्ध करने का, आध्यात्मिक शुद्धि का रास्ता है। और फिर भक्ति योग का भी जिक्र आता है इसमें, यानी पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना। ये कर्म योग से कैसे जुड़ा है या अलग है? हाँ, भक्ति योग, भक्ति का रास्ता। देखिए, जहां कर्म योग कर्म पर फोकस करता है, वही भक्ति योग मन की भावनाओं पर। अच्छा। इसमें ईश्वर के लिए गहरा प्रेम, श्रद्धा और एक तरह से कहें तो पूर्ण समर्पण, इसकी बात है। कृष्ण कहते हैं कि जो पूरी तरह से मुझ में समर्पित हो जाते हैं, मैं उन्हें इस भव सागर से पार लगाता हूँ। स्रोत ये भी बताता है कि ये रास्ता उन लोगों के लिए खासतौर पे महत्वपूर्ण है जो शायद ज्ञान या कर्म के रास्ते से उतना नहीं जुड़ पाते, पर भावनात्मक जुड़ाव से ईश्वर को पाना चाहते हैं। और इन दोनों के साथ साथ ज्ञान योग भी है, जो आत्मा की असलियत, उसकी प्रकृति को समझने पर जोर देता है। क्या स्रोत इन तीनों रास्तों को कहीं जोड़ता है? हाँ बिल्कुल। ज्ञान योग मतलब ज्ञान का रास्ता। ये आत्मा के असली स्वरूप को समझने की बात करता है। ये जानना कि शरीर तो नश्वर है, आता जाता रहता है, लेकिन आत्मा, जिसे आत्मान कहा गया है, वो हमेशा रहती है, वो शाश्वत है। सही। स्रोत इस बात को साफ करता है कि ये तीनों योग, कर्म, भक्ति और ज्ञान, देखने में अलग अलग रास्ते लग सकते हैं, पर इन सब की मंजिल एक ही है, मोह से मुक्ति पाना और आत्मज्ञान। कृष्ण अर्जुन को यही ज्ञान देते हैं ताकि वो अपने दुख और डर से ऊपर उठ सकें। आत्मा का हमेशा रहना, ये विचार कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ये वाकई बहुत गहरा है। स्रोत रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इस समझ के क्या मायने बताता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण एक मिसाल देते हैं ना, कि जैसे हम पुराने कपड़े बदल कर नए पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है। हाँ, वो उदाहरण काफी प्रसिद्ध है। जी। तो स्रोत के अनुसार इस समझ का सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर आत्मा अमर है, तो मृत्यु का डर जो अर्जुन को इतना सता रहा था, वो दरअसल एक भ्रम है। इससे हमें जीवन के जो दुख हैं, रिश्तों का जो मोह है, उससे ऊपर उठने में मदद मिलती है।
ये समझ हमें हिम्मत देती है, निडर होकर अपना धर्म निभाने की शक्ति देती है। तो इन सारी बातों को अगर समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है? गीता का आखिरी संदेश क्या है जिसे हमें समझना चाहिए? देखिए, कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि वो अपने सारे शक, सारी दुविधाएं छोड़ दें, अपने असली स्वरूप यानी आत्मा पर ध्यान लगाएं और अपने सारे कर्म ईश्वर को समर्पित कर दें। और दिलचस्प बात यह है कि गीता का संदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था। स्रोत ये साफ करता है कि यह हर इंसान के लिए एक तरह की गाइड है कि जीवन में कैसे उद्देश्य के साथ, ज्ञान के साथ और समर्पण के साथ जिया जाए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। सही बात है, सबके लिए प्रासंगिक। बिल्कुल। और यहीं से एक बड़ा सवाल हमारे लिए भी खड़ा होता है। जी। सोचने वाली बात यह है कि आज की दुनिया में जब सही और गलत के बीच की रेखा कई बार धुंधली से लगती है, तब अपने धर्म यानी अपने सही कर्तव्य को पहचानना और फिर उसे बिना नतीजों की परवाह किए निभाना वो कैसा दिख सकता है, इस पे विचार जरूर कीजिएगा।